नमस्ते, जय भारत। आप जरा आतंकवादियों को जब देखेगा तो एक चीज आपको सामने दिखेगा कि उनको जो नेता लोग हैं ना, कई आराम से बैठे होते हैं, बहुत ही अच्छे कंफर्ट में बैठे होते हैं। आप हमास को ले लो, हिजबुल्लाह को ले ले, कोई भी बोको हराम को ले लो, आईएस को ले लो, किसी को भी ले लो, उनके जो नेता लोग हैं, लीडर लोग, वो अच्छे जगह पर बैठा है। कश्मीर का जो भारत में जो कश्मीर में आतंकवाद करते थे, कई लोग हैं कश्मीरी आतंकी, कई लोग हैं, कई आतंकवादी संगठन ग्रुप्स है, उन सब का देता लोगों का बेटे लोग पढ़ते विदेश में, वो तो इसमें बम फोड़ने के लिए नहीं जाता, पत्थर फेंकने के लिए नहीं जाते। ये तो पूरा दुनिया में एक है। जो नेता लोग हैं, आपको भेड़ बकरी जैसे भेज देते हैं मारने के लिए और मरने के लिए, पहले तो मरने के लिए, बाद में मारने के लिए। तो इसमें इनका दिमाग का एक माइंड सेट बना देता बचपन से ही, ताकि मरना सही है, क्योंकि असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होता है। ये गलत है। ये पढ़ाया जाता है कि असल जिंदगी जो है, असली जिंदगी, वो मरने के बाद होता है, वो जहन्नम में होता है, वो जन्नत में होता है। जहन्नम में क्या मिलेगा कुछ और, जन्नत में क्या मिलेगा कुछ और, ये आपकी समझ है। तो असल जिंदगी ये है, यदि आपने फलाना काम किया, आपको जन्नत नसीब होगा, नहीं तो जहन्नम नसीब होगा। पर जन्नत में क्या क्या मिलेगा, जो चीज यहां मना है सब चीज वहां मिलेगा। जरा सोचेगा तो पता चलेगा, जो यहां नहीं है वहां आपको मिलेंगे। आपको लोग दिखा रहे हैं। तो आतंकवादी तो यही है, उनका नेता का कुछ होने वाला नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट को भड़का के सामने भेज देता। कहीं बांग्लादेश में जो हुआ आजकल, वो भी जो भड़काने वाले तो आराम से बैठे है, उनका सत्ता मिल जाता, कुर्सी मिल जाता, बस मारने मरने आप लोग चले जाते हो। ये स्थिति है। अब जब लड़ने के लिए उतर जाएगा, मारने के लिए उतर जाएगा, तो मरोगे तो आप। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस में जिन्होंने हवाई जहाज जगह घुस गया, उनका तो गया काम से। पता नहीं उनको क्या नसीब हुआ, मरने के बाद उनको जन्नत में 72 हूर मिले या ना मिले, किसी को पता नहीं। बस वो मानता है, मिलकर क्या करेगा। बस 4 दिन का जिंदगी छोड़िए, मरने के बाद छोड़िए, तो वो बेवकूफ़ी का विचार है। मरने के बाद हम एवरलास्टिंग जिएगा, हमेशा जिएगा, तो छोड़िए। पर जो अभी जो पेजर बॉम्बिंग हुआ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, पेजर बॉम्बिंग में एक चीज आपने देखा, ये पेजर किन किन के हाथ में जो गया है, वो सब ये आतंकवाद ग्रुप का, हिजबुल्लाह का कुछ नेता जो जैसे थे, मतलब केरल में कुछ नेता लोग जैसे थे। तो जिन जिन को हानि पहुंचा, जिन जिन को हाथ में जो पेजर फटे, वो सब इनका नेता थे। जो लश्कर, जो ग्राउंड बैटल में सामने जाने वाले को कुछ हुआ नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, जो नेता लोगों को पकड़ा। और सबसे अधिक फिर सोलर पैनल और वॉकी टॉकी, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स उनके जो सीनियर लोगों के पास होता है, सबके पास देने के लिए तो नहीं होता होगा। तो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जिन्हें कुछ काम सौंपा गया है, उनके हाथ में रहता है सब। तो वो जो फटा, तो इनका एक कैडर का जो एक लेवल का लोगों का खात्मा हुआ। और मान लीजिए सबसे ये है जो बायोमेट्रिक। आप बायोमेट्रिक जब देखिए, आंख का हो या थंब का हो, उंगली का हो, उससे तो मशीन को पूरा पता चलता है कि आप व्यक्ति कौन है। तब मशीन डिसाइड करे इसको मारे या छोड़े। मतलब जिनको ये टारगेटेड अटैक होता है, जिनको खत्म करना उन्हीं को खत्म किया जाता है। ऐसे नहीं कि ऐसे बॉम्ब फोड़ दिया तो जिनको मारना उनके समेत 100 लोग और चले गए बेकार में। ये तो मुझे अच्छी बात लगता है कि फालतू लोगों को नहीं मारा, जिन्हें पनिशमेंट देना है उन्हीं को दिया।
तो बेचारे इधर जो घूमते आसपास उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मेरा समझदारी कहने से। तो पेजर फटे, फिर ये अपना वॉकी टॉकी फटे, फिर बायोमेट्रिक फटे, फिर सोलर पैनल फटे। अब आतंकवादी यदि कुछ सोचेगा तो 100 बार सोचेगा, कोई भी चीज को वो भरोसे से नहीं ले सकता। आतंकवादी बनता ही क्यों है? अरे जिंदगी जो मिला है भूमि में, अच्छा खासा खुद को संभाल कर जिया करो। क्या करना जा रहे हो? यदि कोई गॉड है, उन्हें आपका सहायता वो चाहिए नहीं। यदि जो आपका विश्वास का जो गॉड है आपसे सहायता मांगता है, वो गॉड ही नहीं है। इतना कॉमन सेंस लॉजिक सोचो। यदि कोई है या नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। विश्वास रखना है नहीं रखना खुद की बात है, कैसे मानना आपकी बात है, सही है। पर आपसे जब सहायता मांगता है तो वो कैसे होगा? उल्टा आपका सहायता करना चाहिए, आपको बचाना चाहिए, आपको बहुत सारी सपोर्ट करना चाहिए। उसी प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल लिखाता हूं, उसी तत्व जब आप पर डिपेंडेंट है तो फिर फायदा है क्या? कुछ सारी बात गलत होगा फिर तो उनका आपको सेवा नहीं चाहिए। हाँ, सेवा करेगा तो आप इच्छा से करो, पर किसी को नुकसान पहुंचा के आप उनको खुश नहीं बना सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को मारो मत, कोई भी गॉड के लिए। किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, कोई भी गॉड के लिए। आप दूसरे के इंसान ने कोई चीज को तकलीफ पहुंचाता है तो उसमें यदि कोई गॉड खुश होता है, वो गॉड गलत है, हो ही नहीं सकता वो। जैसे सोच समझ कर भाई जाओ, आतंकवादी बनने है नहीं बनने, सोच समझ जाओ। आतंकवाद से पूरा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा, समाज ही खत्म हो गया। लोग इतने जाहिलियत पर उतर आया है, इतने बेवकूफ लोग होते हैं। वो आज से सपने में जैसे सपने में जीता वैसे जीता, बहुत समझते कि उनके पास सब कुछ है, वो सब है। आटम बम, अरे खे कहाँ आटम बम? आटम बम क्या ये मिठाई है क्या जो सामने आकर रख दिया, फेंक दिया? अरे आटम बम कोई समय होता है, उसको बनाते रहना पड़ता है। ऐसे ही नहीं एक बार बनाया रख दिया फिर जिंदगी भर चलेगा, ऐसे नहीं है। और ये मत समझना कि आपने एक बार आटम बम फेंक दिया हम लोग खत्म हो गया। ऐसे कोई आटम बम नहीं बना पूरा भारत को खत्म करने के लिए। हम कर सकते हैं क्योंकि अब छोटा देश है, छोटा जगह है। भारत इतना बड़ा है, खेल है तो खेल सीखेगा भाई हमसे। तो ऐसे सोच में मत फंसो, कम से कम खुद को देखे, अपना जिंदगी अच्छा से बिताओ, आतंकवाद को छोड़ो। जो भी आतंकी आएगा, जो भी मौलवी आके आपको उल्टी सीधा पाठ पढ़ाए, उन्हें छोड़ो। आपको यदि आप कोई भी रिलीजियस सिस्टम फॉलो करने के लिए कोई पुरोहित या मौलवी की जरूरत पड़ेगा तो आपका दोष है वो। जो चाहे खुद कर लो, अपना पैर में खड़े हो जाओ, तब पहुंचेगा जहां चाहे जन्नत मिलेगा, तब मिलेगा यदि आप विश्वास रखते हैं तो अभी तो ये पेजर तो फटा, पेजर एक्सप्लोड हुआ, कुछ और चीज एक्सप्लोड हुआ, आगे जाकर आतंकवादी के क्या हाल होगा जरा सोचिए। कुछ भी हो सकता है। नेकी के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। कोई आपको ये नहीं कहता कि गलत रास्ते पे चलो। हाँ, आपको भड़का के बोलता है कि जो काफिर है उन्हें मारो। यदि कोई सच्चा देवता है, सच्चा गॉड है, उनको विश्वासी और अविश्वास में, काफिर और जो विश्वास रखने वाले, उनमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा। क्या इतना खुद सेल्फिश होता है क्या? तो मुझे मानो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। हो ही नहीं सकता। क्वालिटी में अलग होता है ना, ऐसे क्वालिटी लेके कोई गॉड हो ही नहीं सकता। सोचिए भैया, बचिए टेररिज्म से, आतंकवाद से, बचिए इंसर्जेंसी से। अपना माइंड में शांति ढूंढिए। हम लोग कहते हैं ओम शांति शांति शांति, बस उसी के पीछे जाइए। नमस्ते, जय भारत और जय श्री राम।